हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 10th साइंस का न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम प्रकाश चैप्टर यानी फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं, उसका पार्ट 6 तक ख़त्म कर चुके हैं और पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। इस क्लास का टाइमिंग रोज़ शाम 5 बजे होता है, 6 बजे होता है। 6 से हम आधा घंटा या 40 मिनट का क्लास लेते हैं, आधा घंटा या 40 मिनट के आसपास का क्लास लेते हैं, जिसमें 3 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगल, बुध साइंस को देखते हैं और 3 दिन अंतिम 3 दिन बृहस्पति, शुक्र, शनिचर मैथ को देखते हैं। आज सोम है तो सोम साइंस का है। आज क्या क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये 2 टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 शर्त है। प्रतिबिंब बनने के लिए कौन कौन सी शर्त है? कोई भी दर्पण या लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मान लीजिए क्या है, प्रधान अक्ष होती है। प्रधान अक्ष पर क्या होता है, कोई भी मान लीजिए वस्तु है तो पहला होता है प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और कहाँ फोकस से गुजरती है। दूसरा क्या होता है, या तो सी से गुजार दीजिए, इसको सी बोलते हैं, या सी से गुजार दीजिए तो प्रतिबिंब बन सकता है, या पी से गुजार दीजिए तो प्रतिबिंब बन सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे क्या, कि पहले प्रधान अक्ष का समानांतर लाएंगे और प्रधान अक्ष का समानांतर लाने के बाद कहाँ से, सी से गुजारेंगे। इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि कोई भी किरण प्रधान अक्ष का समानांतर लाएंगे, एफ से गुजरेगा और दूसरा कहाँ से गुजार देंगे, सी से गुजार देंगे। जो भी प्रतिबिंब बनेगा बन जाएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब कितना बन सकता है अवतल दर्पण में? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ अवतल दर्पण एक बार देख लेते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा छोटा बनेगा, जो देख लेंगे। समझिए, जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कितना जगह है वो समझिए। कितना जगह वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको तो हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पी या ध्रुव। उसके बाद जहाँ से गुजरता है फोकस बोलते हैं। इसके दोनों पर वक्रता केंद्र होता है, इसको अनंत बोलते हैं। तो वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, वस्तु अनंत और सी के बीच रख सकते हैं। तीसरा सी पर रख सकते हैं। चौथा सी एफ के बीच। पाँचवा एफ और छठा क्या, एफ और पी के बीच। ये 6 जगह होता है जब वस्तु यानी 6 जगह पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसको हमको देखने का कोशिश करना है। देखिए, शुरू जो है ये जो है कहाँ है, इन्फिनिटी पर वस्तु रखेंगे या वस्तु को एफ पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कल्पना से बताएंगे कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उसको रियल वास्तविक तौर पर देखा नहीं जा सकता है। पहले कहाँ शुरू करते हैं, पहले अगर वस्तु को हम देखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी को छोड़कर इन्फिनिटी और सी के बीच पहला सकते हैं। वस्तु कहाँ है, वस्तु इन्फिनिटी और सी के बीच है, सी के बीच है। देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, सब बातें को अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर वस्तु को सी और अनंत के बीच रखेंगे तो सी अनंत के बीच वस्तु को रखने पर देखिए, एक पहले अवतल दर्पण पार लिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हैं, अवतल दर्पण, और वस्तु कहाँ लिखा, सी और अनंत के बीच। मान लीजिए यहाँ एफ है, यहाँ क्या है, सी है, ए है, क्या है, इधर अनंत है, यहाँ वस्तु को यहाँ कहीं रखनी है, वस्तु है। पहला क्या कहें, पहला प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाइए और कहाँ, फोकस से गुजारिए। पहला बात ये, प्रधान अक्ष के समानांतर जाना है और कहाँ से गुजारना है, फोकस से। दूसरा क्या, दूसरा वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए। दूसरा क्या, वक्रता केंद्र में सी से गुजार दीजिए। जो प्रतिबिंब बनेगा यही बनेगा। प्रतिबिंब आपको भी पता लग रहा होगा कैसा बना, उल्टा बना। वास्तविक उल्टा जो होता है वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तविक कटान से बना, यहाँ तो कटा होता है। और क्या, छोटा भी तरह प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का 2-3 बात लिखना है। प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा कैसा बना है, तो प्रतिबिंब पहला तो बात है, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। यानी उल्टा प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा वास्तविक होता है। यहाँ देख भी सकते हैं वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है। अब सोचिए कि वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से छोटा है। वस्तु से कितना है, वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है। बस इतना याद रखिए, वस्तु से कैसा है, छोटा है। उल्टा तो देखिए लिए कहाँ बना, ये भी ध्यान रखिए, सी और एफ के बीच। कहाँ, सी और एफ के बीच बना। ये 3-4 बातें को हरदम देखते रहना है। देखिए, दूसरा कंडीशन रखते हैं कि सी इन्फिनिटी के बीच रख लिए। अब सी पर रख के देखते हैं क्या होता है, उसके बाद सी एफ के बीच रखेंगे। पहले दूसरा कंडीशन में वस्तु जो है, वस्तु को रखते हैं, वस्तु सी पर होगा तो क्या होगा, सी पर होगा तो देखते हैं। अगर वस्तु सी पर होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसको कंडीशन को देखते हैं। क्या है, मान लीजिए एक क्या है,
अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या बोले, प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त क्या है, प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त है प्रधान अक्ष है, यहाँ मान लीजिए एफ है, एफ के बाद यहाँ कितना है, इसके दूना पर सी है। अगर वस्तु को हम सी पर रखेंगे तो सी पर रखेंगे, पहला क्या बोले, पहला रूल जो कहता है कि वस्तु समानांतर जाएंगे और कहाँ से गुजरेंगे, एफ से गुजरेंगे। दूसरा रूल कहता है सी से गुजरेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, सी से गुजरेंगे। अगर सी से गुजरेंगे तो देखिए, सी से गुजरेंगे तो ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, इसको अगर से हम गुजारेंगे तो सी से गुजरेंगे तो इस प्रकार को दिखाई देगा। अब प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ था, यहाँ से गुजरा है, सी से गुजार के इसे यहाँ लाएं। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी। कैसा प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा बराबर आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। उल्टा तो बन ही रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। और कैसा है, अगर उल्टा है तो एक चीज़ और है कि उल्टा जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा का मतलब वास्तविक बनता है। अब कहाँ बनाए, देखिए सी पर रखे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बना। पूछेगा कब प्रतिबिंब को किस स्थान, वस्तु को किस स्थान पर रखे कि प्रतिबिंब उसी स्थान पर बने, तो याद रखिएगा कि कहाँ रखे, सी पर बने। या पूछ सकता है कि बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो सी पर रखना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्या, सी और एफ पर वस्तु, सी और एफ के बीच वस्तु को रखकर देखते हैं क्या होता है। वस्तु कहाँ रखेंगे, अगला बार वस्तु जो है सी और एफ के बीच रखेंगे। सी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। कहाँ वस्तु, इसको कहाँ रखेंगे, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, ये क्या है, सी है। अब कहाँ वस्तु को कहें सी और एफ के बीच, वस्तु कहें सी और एफ के बीच यहाँ रखें। प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त तो यही है कि समानांतर जाइए और कहाँ फोकस से गुजरिए। पहला काम, समानांतर जाइए और फोकस से गुजरिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम हमारा सी से गुजारिए। कहाँ गुजारिए, सी से गुजारिए। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। उल्टा तो बन ही रहा है, तो जना ही रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में उल्टा लिखेंगे। उल्टा का मतलब क्या, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो एक चीज़ आओ, प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ, इस बार बड़ा हो गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब बन कहाँ रहा है, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब कहाँ रखेंगे, वस्तु को एफ पर रखेंगे तो क्या होता है। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को अगर एफ पर रखेंगे तो वो भी काल्पनिक केस होगा, लेकिन देख लीजिए अगर एफ पर रखेंगे तो क्या होगा, एफ पर। वस्तु अगर एफ पर रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, देखिए वस्तु अगर एफ पर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगा, एफ पर रहेगा तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहे हैं तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये हमारा अवतल दर्पण है। ये प्रधान अक्ष में यहाँ एफ है, यहाँ कितना है, सी है। और ये वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहें एफ पर रखना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त सेम है कि हमको सब प्रधान अक्ष का समानांतर जाना है। कहाँ से गुजरना है, एफ से गुजारना है, प्रधान अक्ष के समानांतर। दूसरा कहाँ, दूसरा जो है हमेशा जो है हमारा दूसरा सी से गुजारना है, सी से गुजारना है। तो देखिएगा, ये देखिएगा हमेशा समानांतर चल जाएगा। कहाँ जाएगा, इसको अच्छा से गुजारिएगा सी से, तो सी मान लीजिए यहाँ रहेगा तो ये देखिएगा समानांतर जाएगा। समानांतर यानी कहीं कटेगा कि नहीं, आगे बहुत अनंत तक जाएगा। जैसे जहाँ जितना दूर जाएगा ये दूरी क्या बढ़ती जाएगी, अब कटेगा अनंत पर जाके। एक मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, देखिए जैसे दूरिया बढ़ेगा और अंतिम जा कटेगा तो बहुत अनंत, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और सोचिए वो ये बगल कटेगा तो यह बगल कटेगा, यानी उल्टा भी बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा भी बनेगा। उल्टा का मतलब कैसा होगा, वास्तविक या काल्पनिक,
उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक बनेगा। अगला देखते हैं, अगला एक कंडीशन रहा, जो कंडीशन है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे। एफ और पी के बीच रखने पर देखिए क्या होता है, अच्छे से ये कंडीशन को देखिए कि वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ये देखिए। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पहला क्या, ये क्या होता है, प्रधानच होता है। प्रधानच में यहाँ फोकस, फोकस के दो नाम क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है। कहाँ का है, वस्तु को पी और एफ के बीच, मान लीजिए पी है एफ है। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही शर्त है कि पहला समानांतर जाएगा प्रधानच के समानांतर और लौटेगा कहाँ से, फोकस से हमारा लौट जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो है हमारा हमेशा सी से जाएगा, कहाँ जाएगा, सी से किरण जाएगा, सी से किरण जाएगा। और धीरे धीरे आपको जना रहा होगा कि ये किरण फैलती हुई इस बगल जो पाचक तरफ है वो और चौड़ी होती, मैंने फैलती जा रही है, मैंने इस तरफ तो नहीं मिलेगी, तो किस तरफ मिलेगी, डॉट डॉट से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो मिलेगी, आगे की तरफ बढ़ाएंगे डॉट डॉट से, इधर मिल गई। तो एक किरण मिल गई, एक किरण मिल गई, इसको क्या कहेंगे, ये हमारा बन गया। हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बड़ा तो बना, प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के पीछे बना के दर्पण के आगे बना, इकलौता एक ही जगह है जहाँ दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, दर्पण के पीछे बना, कैसा बना, काल्पनिक की वास्तविक, सीधा बना है, सीधा बना है। और कैसा बना है, सीधा मतलब वास्तविक या काल्पनिक, ऐसे भी डॉट डॉट से मिल जा रहा है काल्पनिक, ऐसे भी सीधा क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक बना। और क्या है, बड़ा बना कि नहीं, बड़ा भी बना है। तो ये जो है हमारा सभी हो गया। क्या क्या शुरू देख लीजिए, क्या क्या पहले पढ़ें। पहले बोले कि अनंत पर अगर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए अनंत पर भी रख के यहाँ देख लेते हैं। अगर यहाँ बोलते कि अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, समझिए एक बार अच्छे से, इस बार इसको भी समझ लीजिए। अगर अनंत पर रखेंगे वस्तु को, कहाँ, अनंत पर, अनंत पर अगर वस्तु है, वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसे भी देख लीजिए। काल्पनिक चीज़ है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, इसलिए अंतिम बता रहे हैं, समझिए। मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, वस्तु क्या है, अनंत पर है, अनंत पर है यानी बहुत ज़्यादा दूर है, कहाँ है पता नहीं, अनंत तो बहुत ज़्यादा दूर है, इधर बहुत ज़्यादा दूर, अनंत अनंत से आ रही है तो प्रधानच का समानांतर आएगी। दूसरा कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी, सही बात है, फोकस से। दूसरा क्या, सी से मिलेगी। अब समझिए, अगर यहाँ रहता वस्तु, मान लीजिए यहाँ रहता और सी कहीं यहाँ होता तो क्या कौन बनेगा, ऐसे ऐसे बनता, प्रतिबिंब यहाँ बनता, ठीक है। वस्तु जैसे थोड़ा दूर जाता रहेगा एक कोण छोटा हो जाएगा, वस्तु के आकार भी छोटा होता जाएगा। देखिए यहाँ वस्तु इतना बड़ा बन रहा था, यहाँ इतना बड़ा बन रहा था, और थोड़ा दूर जाएगा, मान लीजिए ये वस्तु और थोड़ा दूर में रखते, और थोड़ा दूर में रखते तो प्रतिबिंब और थोड़ा छोटा बनता है, यहाँ छोटा बनता है प्रतिबिंब। सोचिए अनंत में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा। ये बात को आप समझ पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा है। देखे कहते हैं, इसको दिखा देते हैं अच्छे से कि अगर अनंत पर हम रखेंगे तो सी से गुजरेगा, जब सी से गुजरेगा, यहाँ मान लीजिए अनंत पर आएगा, यहाँ सी है तो ऐसे करके यहाँ जब आएगा, सी से ऐसे करके आएगा, ऐसे गुजरेगा तो यहाँ एकदम यहाँ से गुजरेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब एकदम, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, एफ के एकदम आसपास बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। अनंत प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, कैसा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। हमारा हमको तो पता है उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब क्या होता है, वास्तविक। उल्टा का मतलब क्या होता है, वास्तविक बनेगा। तो इसको इमेजिनेशन से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ छोटी जगह पर प्रतिबिंब में होता है। देखिए प्रतिबिंब बनाना तो सीख गए होंगे, लेकिन इसे क्वेश्चन कैसे आता है, इसको एक श्रेणी में, एक चार्ट में समझ लेते हैं। वस्तु को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, एक बार लिख लेते हैं, अवतल
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए वस्तु को अवतल दर्पण में रखेंगे, वस्तु की स्थिति क्या होगी, उसके बाद एक देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, आकार कैसा होगा, ये देखेंगे आकार कैसा होगा। उसके बाद देखेंगे प्रकृति कैसा होगा, ये बात को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए पहले देख के चार्ट को अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट को अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए पहला क्या कहे थे, इसमें छो स्थिति है, छो स्थिति में देखेंगे पहले वस्तु को कहाँ रखे थे, पहले वस्तु को अनंत पर रखे हैं, ठीक है। दूसरा में याद रखिए, जैसे वस्तु को क्या पहले अनंत इसको कहें, उसके बाद अनंत और सी के बीच, यहाँ या अनंत और सी के बीच। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को उसके से बाद सी पर रखें, सी पर। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखें, सी के बाद सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच वस्तु को रखें, सी और एफ के बीच वस्तु को रखें। उसके बाद कहाँ वस्तु को रखें, वस्तु को एफ पर रखें। उसके बाद कहाँ वस्तु को रखें, वस्तु को एफ पर रखने के बाद ये एफ और पी के बीच भी वस्तु को रखें, यहाँ भी रखें, यानी एफ और पी के बीच। कैसा कैसा प्रतिबिंब बना, कहाँ प्रतिबिंब बना, ये देख लीजिए, ऊपर से एक बार देख लेते हैं। जब हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, देखिए पहला स्थिति, जब अनंत पर रखे थे, वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, ये देखिए अनंत पर रखे थे, प्रतिबिंब एफ पर बना था। कहाँ बना था, एफ पर। अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसको दूसरा रख देख लेते हैं, कहाँ बना था, एफ पर। उसके बाद देखिए ये अनंत और सी के बीच रखे थे, वस्तु को जब अनंत और सी के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच। कितना, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। आगे देखते हैं, सी पर रखे थे, सी ए पर बना था। देखिए आप मिलाइए, सी और एफ के बीच रखे थे तो सी और अनंत के बीच बना था, और एफ पर रखे थे अनंत पर बना था, और एफ और पी के बीच रखे थे दर्पण के पीछे बना था, दर्पण के पीछे, एक में दर्पण के पीछे और सभी में। आज कैसे ये बात को रखना है, इस बात को आज कैसे रखना है, क्या पूछेगा, वस्तु को जब अनंत और सी के बीच रखते हैं अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखें सी और एफ के बीच। आज कैसे रखना है, याद रखिएगा, जब भी एफ आएगा तो उसको उल्टा कर दीजिए अनंत से, अनंत आएगा सी से, ये उल्टा कर दीजिएगा, ये पॉइंट को याद रखिएगा। एफ को क्या करना कर दीजिएगा, एफ लिखा रहेगा तो उसको अनंत कर दीजिएगा, अनंत को क्या एफ कर दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखल था, अनंत लिखा है तो इसको एफ कर दिए। देखिए इसको अच्छे से पूरा हम चार्ट को फिर से पूरा कर देते हैं। देखिए फिर पाँचों में देखिए अनंत है तो अनंत को क्या बोले, एफ कर दीजिएगा। अनंत सी, अनंत को क्या करना है, एफ, और सी को सी रहना है, सी को सी रहना है, सी को सी रहना है। एफ को क्या करना है, एफ है तो अनंत कर देना है, एफ को अनंत, अनंत को एफ कर देना है, तो एफ को क्या करना है, अनंत। ये क्या है, सी और एफ था, एफ को क्या करना है, अनंत कर देना है, और ये दर्पण के पीछे, इसको याद रखना। अंतिम में क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। देखिए समझिए अच्छे से, आकार में ध्यान रखिएगा, जब भी एफ आएगा तो इसका मतलब होता है बहुत छोटा, इसका मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। जब भी अनंत आएगा तो अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। प्रतिबिंब देखकर उसका आकार बता सकते हैं। तो एफ जहाँ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है, इसका मतलब एफ का मतलब बहुत छोटा बोले, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा। यह इसका प्रतिबिंब देखिए, जहाँ अनंत रहेगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा। अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। अब समझिए, इसके साथ अगर कोई चीज़ लगे, अनंत के साथ मान लीजिए लगा दें तो बहुत बड़ा के खाली बड़ा रह जाएगा। कोई चीज़ मान लीजिए एफ के साथ कोई चीज़
ये लगा दिए तो एक बहुत हट जाएगा, बहुत छोटा के छोटा रह जाएगा। यानी कि समझे क्या, केवल अनंत रहेगा तो बहुत बड़ा, लेकिन इसके साथ लग जाएगा कोई चीज़ तो बहुत हट जाएगा, क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये बात को समझिए कि एफ का मतलब बहुत छोटा है, सी लग गया तो खाली छोटा होगा, क्या होगा, छोटा। सी दोनों है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो यह दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको क्या कर दीजिएगा, यहाँ बराबर बनेगा। देखिए सी अनंत के बीच है, अनंत का मतलब बहुत बड़ा, इसके साथ कुछ लग गया तो बहुत हटा लीजिए, केवल बड़ा होगा। और यहाँ भी याद रखिए, अंतिमला तो याद रखना होगा, बड़ा। वास्तविक सब जो होता है उल्टा और वास्तविक होता है, सब क्या है, प्राकृतिक सबका क्या उल्टा और वास्तविक है, उल्टा और वास्तविक सब, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा। ये है सीधा और काल्पनिक है, सीधा है और कैसा है, काल्पनिक है। ये सीधा और कैसा है, काल्पनिक है। एक बार और रिवाइंड करा देते हैं ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से पूरा टेबल याद हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आराम से अच्छे से आप क्वेश्चन का उत्तर दे पाएँ। देखिए अच्छे से इस पूरा टेबल को अच्छे से समझने के लिए या याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बात को समझिए। अंतिमला तो याद करना पड़ेगा, अंतिमला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम सब कुछ आपको कराने की कोशिश करते हैं एक बार अच्छी तरह से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा समझ, 2 मिनट ध्यान दीजिए, समझ में पूरा आ जाएगा। जब भी कहेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु दल रहेगा, तो एफ को अनंत से व्यवस्थापित कर देना है और अनंत को एफ से, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो ये देखिए, अनंत एफ जहाँ रहेगा उसको अनंत लिख देना, अनंत जहाँ रखेगा उसको एफ लिख देना, बस ये बदलना है। तो अनंत है तो प्रतिबिंब कहाँ रखेगा, एफ पर बनेगा, अनंत को क्या एफ कर देना है। अनंत सी है, अनंत को क्या करना है, एफ करना है, और सी को कुछ नहीं करना है, एफ और सी हो गया। सी को कुछ नहीं करना है, सी और एफ है, सी को सी, एफ को क्या करना है, अनंत करना है। अभी बताएं, एफ को क्या करना, अनंत करना है। इसको अंतिम याद रखना है, एफ और पी के बीच दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ होता है, दर्पण के पीछे। देखिए तरीका। अगला क्या बोले, एफ का मतलब होता है बहुत छोटा, क्या होता है, बहुत, एफ का मतलब बहुत छोटा, एफ का मतलब बिंदु है बहुत छोटा। अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन एफ के साथ कोई चीज़ आ जाएगा, लग जाएगा, एफ सी या कुछ भी लग जाए तो बहुत हट जाएगा, केवल छोटा रह जाएगा। वैसे अनंत है तो बहुत बड़ा है, अनंत के साथ मान लीजिए सी लग जाएगा तो बहुत हट जाएगा, केवल बड़ा रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे एफ है, एफ का मतलब क्या बोले, बहुत छोटा है, तो यहाँ प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, बहुत, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा। उसके बाद अनंत का मतलब क्या है, बहुत बड़ा, अनंत का मतलब क्या बोले, बहुत बड़ा, ठीक है, एक चीज़। उसके बाद एफ और सी बोले तो एफ का मतलब बहुत छोटा, लेकिन सी लग गया तो केवल छोटा रह गया। सी और सी है, दोनों सी है तो क्या होगा, यहाँ बराबर होगा। अगला देखिए, सी अनंत है, अनंत का मतलब बहुत बड़ा, कुछ लग गया तो यह क्या होगा, केवल बड़ा होगा। और दर्पण के पीछे क्या होता है, हमेशा ये तो बड़ा याद करना पड़ेगा, बड़ा। उसके बाद कहें जो भी प्रकृति है सब उल्टा और वास्तविक है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा और वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो सब देखिए, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। लेकिन अंतिम क्या है, सीधा और काल्पनिक बन रहा है, सीधा और काल्पनिक बन रहा है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवतल दर्पण में किस स्थान पर वस्तु को रखने पर बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा, सीधा बनता है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में किस स्थान पर वस्तु को रखे जाने पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है, एफ और पी के बीच। ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे पूरा टेबल याद रखना है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है। जैसे एक आधो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं ताकि आपको पता लगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका बराबर आकार का उल्टा प्रतिबिंब बने, उल्टा प्रतिबिंब बने। समझ गए होंगे। आंसर क्या होगा, बराबर आकार का बोला तो बराबर आकार का कहाँ आंसर है, इसका आंसर होगा सी पर। कहाँ होगा, सी पर। तो इस प्रकार क्वेश्चन
पूछा जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसमें दो ही प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब बनता है? दो ही, क्योंकि उत्तल दर्पण की देखिए स्थिति क्या है, इसका फिगर आपको पता होगा। उत्तल दर्पण में क्या है, ऐसा कुछ फिगर होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष क्या, इसमें अनंत पर अगर रखेंगे वस्तु को तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ होगा? समानांतर जाएगा, और कहाँ से लगेगा? मुड़ेगा, और लगेगा कहाँ से निकल आ रहा है? एफ से आ रहा है, डॉट डॉट से होगा, क्या होगा? डॉट डॉट लगेगा, एफ से जा रहा है, एफ है, यहाँ सी है, सी से मिलाएंगे तो सी से मिलाएंगे नहीं। जब एफ पर रखते हैं तो आपको भी पता है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु यहाँ रहता तो यहाँ रहता तो ये सी से मिलाते थे, इतना बड़ा प्रतिबिंब बनता। ये वस्तु यहाँ है तो सी से मिलाते तो और बड़ा प्रतिबिंब बनता। देखिए बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ आए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन अनंत जाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बिंदुवत की तरह का, उसी प्रकार जिस प्रकार अवतल दर्पण में होता था। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें दो ही स्थान है प्रतिबिंब, एक तो अनंत पर रख सकते हैं या अनंत और पी के बीच रख सकते हैं। इस पर वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? वस्तु को एक बार अनंत पर रख सकते हैं। वस्तु को अनंत पर रखने पर क्या होगा? देखिए वस्तु को अगर अनंत पर रखेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? कैसा बनेगा? मान लीजिए अनंत पर वस्तु है तो ये समानांतर जाएगा, समानांतर जाएगा और घूरेगा, ऐसे घूर जाएगा और लगेगा कहाँ से आ रहा है? फोकस से वो आ रहा है, फोकस। उसके बाद एक क्या? फोकस से आ रहा है। लेकिन इसको जब हम बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो इसका बहुत ज़्यादा दूर, मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है तो इसका जो किरण आएगा वो ऐसे करके सी से यहाँ ऐसा करके जाएगा सी से, माने जो प्रतिबिंब होगा बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो होगा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब ऊपर ही कट रहा है देखिए, तो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा मतलब डॉट से बन जाना है, ऐसे भी पता लग गया, डॉट से बन रहा है तो काल्पनिक बनेगा। सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? अनंत से उसमें भी बहुत छोटा बन रहा था, इसमें भी बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये ध्यान रखना है। और कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। जब भी अनंत पर रखते हैं तो एफ पर बनता है। दूसरा स्थिति क्या होगा? इसमें दूसरा स्थिति होगा कि वस्तु को अनंत और पी के बीच, इसको पी बोलते हैं ना, तो अनंत और पी के बीच रखें। अनंत और पी के बीच रखने पर कि देखिए क्या होगा? तो वस्तु को जब अनंत और पी के बीच रखेंगे तो देखिए ये कौन सा दर्पण है? हमारा उत्तल दर्पण है। मान लीजिए प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष में वस्तु, ये मान लीजिए अनंत है, ये पी है। यहाँ मान लीजिए कहीं वस्तु को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं तो यह जाएगा और कहाँ से लगेगा? लौटेगा और लगेगा कहाँ से आ रहा है? पी से हमारा ये आ रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है? सी से मिलाना है। सी से मिलाएंगे तो इस प्रकार। उसके बाद यहाँ डॉट डॉट जाएगा, पार तो किरण होता नहीं है तो ये सी हो गया। यहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब जो है हमारा सीधा बनेगा। सीधा मतलब काल्पनिक या वास्तविक? सीधा मतलब हमेशा काल्पनिक, ऐसे भी देख सकते हैं, डॉट से है तो काल्पनिक। छोटा भी बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। समझ रहे हैं? अब तो अवतल दर्पण में दो ही प्रकार का प्रतिबिंब बना। कब? एक अनंत पर रखे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का अगर चार्ट बना ले, उत्तल नहीं, अवतल नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का दो ही स्थिति है। क्या स्थिति है? एक तो जब अनंत पर रखते हैं तो अनंत पर जब वस्तु कहाँ है, वस्तु की स्थिति कहाँ है?
वस्तु कहें अनंत पर है, वस्तु कहाँ अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब का आकार कैसा है, आकार जो है बहुत छोटा है, आकार कैसा है बहुत छोटा है, एफ पर उसमें भी बताया था बहुत छोटा है। और इसमें लेकिन काल्पनिक है, इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो प्रकृति होती है प्रतिबिंब की प्रकृति वो हमेशा सीधा होगा और काल्पनिक होगा, सीधा होगा और क्या होगा काल्पनिक। अब देखिए एक था अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच, तो कहाँ प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना, पी इसको एफ बोले, पी और एफ के बीच बना, कहाँ बनेगा पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच बनेगा। कैसा बना, छोटा तो बना ही और सीधा काल्पनिक हमेशा बनेगा, सीधा और कैसा बनेगा काल्पनिक बनेगा। कल इसका उपयोग समझेंगे, क्यों उसको इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्यों उसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में, एटीएम के रूप में क्यों करते हैं। जब इस प्रतिबिंब को आप समझ लीजिएगा तो अच्छे से ये समझ पाइएगा कि उसका उपयोग क्यों करते हैं, न तो खाली रट्टा हो जाएगा, रट्टा नहीं अच्छे से समझ पाइए। समझने के लिए इस प्रतिबिंब को अपने से आप घर पर जैसे जैसे बनाए हूँ अपने से बनाइएगा और इस चार्ट को भी पूरे अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक आधो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट को बूस्ट मिल सके, क्या क्या पढ़े हम लोग। अगर पूछ देगा किस दर्पण द्वारा हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक क्वेश्चन नहीं रहा, एक क्वेश्चन और है, ये पहला नंबर इसको मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोला किस दर्पण द्वारा बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है, द्वारा हमेशा बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इस वीडियो सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और 7004934449 नंबर है, जिस पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर छोड़ दे 10th स्टूडेंट, उसके बाद उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा जिस पर टेस्ट होता है, जिस पर इस बैच का सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसी पर इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट 10th स्टूडेंट लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे ताकि आपको उस ग्रुप से ज्वाइन करा दिया जाए और आपकी तैयारी को एक नया आयाम दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।